राधा को कई सालों तक बच्चा नहीं हुआ। इसी बात के लिए राधा की सास सावित्री उसे ताने देती थी। राधा माँ दुर्गा की परम भक्त थी। वो रोजाना ही माँ दुर्गा के मंदिर जाती और अपने लिए संतान मांगती। एक रात राधा को स्वप्न में माँ दुर्गा के दर्शन हुए। राधा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी झोली में जल्दी ही एक सुंदर बालक खेलेगा। इतना कहते ही माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। राधा सपने की बात अपनी सास और पति को बताने लगी। उससे पहले ही सास ने राधा से ऐसा कुछ कह दिया जिस कारण राधा का दिल टूट गया। राधा, अपने माता पिता को बोल देना कि हम सुरेश की दूसरी शादी कर रहे हैं। तुम तो इस घर को चिराग दे नहीं सकती हो, इसलिए हमें तो दूसरा रास्ता अपनाना होगा। माँ जी, दुर्गा माता ने कल रात मुझे सपने में दर्शन दिए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत जल्द मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरी गोद में बच्चा खेलेगा। हाँ, इतने सालों में तो जैसे हमारे घर में बच्चों की लाइन लग गई हो। मुझे विश्वास नहीं है इन झूठे सपनों पर। पहले भी तुझे कई बार तेरी दुर्गा माँ ने सपने में दर्शन दिए हैं, पर अभी तक उन्होंने बच्चा तो दिया नहीं। पिछले कई महीने से तू मुझे ऐसा ही कह रही है कि तुझे माँ दुर्गा का सपना आता है। अरे सपना तो आ रहा है, सच कब होगा? माँ, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम मेरे लिए दूसरी लड़की देखना शुरू कर दो। मैं भी तंग आ गया हूँ। लोग बातें बनाते हैं कि शायद मैं ही बच्चा नहीं कर सकता, पर किसी को क्या पता कि कमी इसमें है। ये बांझ है। अचानक राधा बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद गांव के एक डॉक्टर ने राधा का चेकअप किया और सबको खुशखबरी दी। बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। क्या सचमुच हमारी बहू माँ बनने वाली है? ये तो बहुत खुशी की बात है डॉक्टर साहिबा। हम तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ। माँ जी, मैंने आपको कहा था ना, माँ दुर्गा ने मुझे सपने में कहा है और देखिए मेरा सपना सच हो गया। हाँ बहू, तू सच कह रही थी। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। बस अब जल्दी से इस घर में बच्चे का जन्म हो जाए तो ढेर सारी खुशियाँ आ जाएंगी। उस दिन से राधा की सास और पति ने उसका खूब ख्याल रखना शुरू कर दिया। इधर राधा बच्चे के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, उधर माँ दुर्गा के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर नारद मुनि उनसे इस चिंता का कारण पूछ रहे थे। हे जगदम्बा, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें कैसी? अब तो आपके आशीर्वाद से आपकी भक्त राधा माँ बनने वाली है। देवर्षि नारद, मेरी चिंता राधा के आने वाले बच्चे के लिए है। राधा के घर जिस बच्चे का जन्म हो रहा है, वो बच्चा अपने पिछले कर्मों के कारण एक पैर से विकलांग होगा। पर माता, आप तो ऐसी अनहोनी होने से रोक सकती हैं। देवर्षि नारद, पिछले जन्म के कुछ कर्म हमेशा हमारे साथ चलते हैं, इसलिए शुरू के 5 वर्ष तक इस बच्चे को अपने पिछले जन्म के कर्म काटने होंगे। उसके पश्चात ही मेरी कृपा से ये बच्चा फिर से ठीक होकर चलने लगेगा। राधा मेरी परम भक्त है। मैं जानती हूँ उसका आने वाला बच्चा भी इस जन्म में मेरा भक्त बनेगा और मेरी ममता से वो सभी कठिनाइयों से बचता रहेगा और फिर राधा के जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस राधा को मुझ पर पूर्ण विश्वास और संयम रखना होगा। कुछ समय बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से राधा एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म देती है, पर बालक जन्मजात विकलांग है। ये बात जब उसकी सास और पति को पता चलती है तो फिर से उनका व्यवहार खराब हो जाता है। हमारे तो भाग्य ही फूट गए। बताओ, इतने समय बाद औलाद हुई, वो भी अपाहिज। अरे तेरे लंगड़े बेटे का हम क्या करेंगे? मनहूस कहीं की। माँ, मैं तो कहता हूँ इसे इसके बेटे के साथ यहाँ से मायके भेज दो। मैं इस लंगड़े को बिल्कुल नहीं देख सकता। ऐसा मत कहो, अभी मेरे बच्चे को बड़ा तो होने दो। अभी तो इसे जन्म लिए हुए 4 दिन नहीं हुए और आप दोनों इस पर ऐसे जुल्म कर रहे हो। मैं अपने बेटे को पाल लूंगी, आप लोगों को कभी तंग नहीं करूंगी। मैं इसे पालने के लिए खुद मजदूरी करूंगी। जो करना है अपनी माँ के घर करना, हम इसे यहाँ नहीं रखेंगे। राधा की सास और पति ने उसे घर से निकाल दिया। राधा रोती हुई अपने बच्चे को लेकर मायके आ गई और उस दिन से राधा ने खुद से मजदूरी करना शुरू कर दिया। राधा ने अपने बेटे का नाम तिलक रखा। तिलक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पर वो चल नहीं पाता था। राधा उसे गोदी में उठाकर नहलाती, धुलाती, तैयार करती और माँ दुर्गा के मंदिर लेकर जाती। तिलक राधा के साथ मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करता। तभी मंदिर के पुजारी बाबा उसके पास आए और उससे बोले, राधा बेटी, तुम कह रही थी ना वैष्णो देवी के लिए बस जाएगी, तो मैं तुम्हें बता दूं, अगले हफ्ते वैष्णो देवी यात्रा के लिए मुफ्त बस सेवा दी जा रही है। तुम चाहो तो वैष्णो माता की यात्रा पर जा सकती हो। तुम्हारा मन था ना तिलक को माता वैष्णो के दर्शन कराने का? हाँ पंडित जी, मन तो बहुत है तिलक को माँ दुर्गा के मंदिर वैष्णो धाम ले जाने का। वैसे इससे अच्छा मौका मिलेगा भी नहीं। मैं चली जाऊंगी पंडित जी, आप मेरे लिए बोल दो।
राधा बहुत खुश थी। वो अपनी माँ के साथ बेटे तिलक को लेकर वैष्णो देवी की यात्रा पर जाती है। कटरा पहुँचने के बाद वो लोग वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करते हैं। कुछ घंटे बाद राधा वैष्णो धाम पहुँचती है। राधा तिलक को वहीं एक बेंच पर बिठा देती है। माँ, आप तिलक का ध्यान रखो, मैं प्रसाद खरीद लूँ, फिर हम दर्शन को चलेंगे। ठीक है बिटिया, तू प्रसाद ले आ, तब तक मैं तिलक को देखती हूँ। राधा प्रसाद लेने के लिए चली जाती है। नानी माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। पानी पीना है बेटा, मैं सामने नल से लेकर आती हूँ। राधा की माँ तिलक के लिए पानी लेने चली जाती है, पर जब वो वापस आती है तो तिलक गायब था। राधा भी तिलक को ना पाकर घबरा गई। दोनों ने भवन पर इधर उधर तिलक को ढूंढना शुरू किया। सबसे पूछा पर कोई भी नहीं जानता था। माँ, तिलक कहाँ गया? वो तो चल भी नहीं पाता है। हे माता रानी, मेरा बच्चा कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं उसके लिए पानी लेने गई थी, कहीं कोई उठाकर तो नहीं ले गया। हे वैष्णो माता, तिलक की रक्षा करना। एक बार हम भवन के अंदर देखते हैं, कहीं तिलक भवन के अंदर तो नहीं है। राधा तिलक को भवन के अंदर ढूंढती है। तभी राधा और उसकी माँ की नजर भगवान के दरबार में चल रहे माँ दुर्गा के कीर्तन में जाती है। भक्त माँ दुर्गा के भजन गा रहे थे और एक छोटा सा बच्चा उन भजनों पर नृत्य कर रहा था। उसके गले में माँ दुर्गा की लाल चुन्नी थी। वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि तिलक था। राधा और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ दुर्गा के चमत्कार से तिलक के पैर ठीक हो गए थे। माँ दुर्गा ने जैसा नारद मुनि को कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तिलक 5 वर्ष का हो चुका था। माँ दुर्गा ने वैष्णो यात्रा का फल दे दिया। राधा के बेटे तिलक के पैर ठीक कर दिए। हे देवी मैया, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने अपने चमत्कार से मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। मेरा तिलक खेलने कूदने लगा। आपकी जय हो दुर्गा मैया, आपकी सदा ही जय हो। राधा खुशी खुशी वैष्णो देवी की यात्रा करके वापस लौटती है। अब उसका बेटा तिलक बिल्कुल ठीक हो चुका था। सुरेश और उसकी माँ को जब ये बात पता चलती है कि तिलक चलने फिरने लगा है, तो वो राधा को वापस बुलाने के बारे में सोचते हैं, पर राधा उन्हें साफ मना कर देती है। शायद राधा का ये फैसला बिल्कुल सही था। दुख की घड़ी में उन दोनों ने उसका साथ नहीं दिया, उसे घर से निकाल दिया, इसलिए तिलक पर उनका कोई हक नहीं था। माँ दुर्गा का नाम लेकर राधा अपने बेटे तिलक के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। शिवपुर गांव में आदि और शालू अपने चाचा प्रीतम और चाची नर्मदा के साथ रहते थे। उन दोनों के माता पिता का देहांत रोड एक्सीडेंट में हो गया था। जहां प्रीतम बच्चों को बेहद प्यार करता था, तो वहीं नर्मदा उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन शालू घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी नर्मदा उसको आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ शालू की बच्ची, कहाँ मर गई? अभी आई चाची। जब देखो तब खेलती रहती है। घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? पर चाची, घर का सारा काम खत्म करके ही मैं खेलने गई थी। काम खत्म हो गया है तो रात के खाने की तैयारी कर ले, तेरे चाचा आते ही होंगे। तभी आदि वहां आ जाता है। क्यों रे, कहाँ घूम रहा था? कभी घर पर भी टिक जाया कर। चाची, मैं पास वाले दुर्गा माँ के मंदिर गया था। मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? खेत पर ही चला जाता अपने चाचा का हाथ बटाने, उन्हें भी कुछ आराम मिल जाता। हाँ चाची, पहले खाना खा लूं, फिर चला जाऊंगा। पर खाना तो खत्म हो गया, अब रात को ही मिलेगा। आदि बिना कुछ खाए भूखा ही खेत पर जाने के लिए निकल जाता है। पर शालू को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो अपनी चाची से कहती है, चाची, आपने आदि भैया से झूठ क्यों कहा? वो भूखा ही चला गया। तू जरा सी लड़की मुझे झूठी बता रही है। आने दे तेरे चाचा को, फिर बताती हूँ तुझे। फिर शाम को दोनों चाचा भतीजा घर वापस आते हैं। उनके आते ही नर्मदा उन दोनों के खिलाफ प्रीतम के कान भर देती है, जिससे वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। रात को ठंड में दोनों सड़क पर चले जा रहे थे। तभी शालू कहती है, आदि भैया, अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? तू चिंता मत कर शालू, तुझे याद नहीं जब हम पर कोई भी मुसीबत पड़ती थी तो माँ क्या करती थी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं भैया, मैं तो बहुत छोटी थी ना। आप ही बता दो, क्या कहती थी हमारी माँ? माँ हमेशा कहती थी कि माँ दुर्गा का सदा ध्यान करना चाहिए। उनकी पूजा करने वालों पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती। चल, अब हम सीधा माँ दुर्गा के ही मंदिर चलते हैं। इतना कहकर दोनों बच्चे माँ दुर्गा के मंदिर चले जाते हैं और भूखे प्यासे रात को वहीं जमीन पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब पंडित मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं, तो उन दोनों से पूछते हैं, अरे तुम लोग यहाँ कैसे आए? फिर वो दोनों अपनी सारी कहानी पंडित को बताते हैं। वो सब तो ठीक है बच्चों, पर कोई भी तुम्हें मंदिर में रहने नहीं देगा।
पंडित जी, हमें कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, फिर हम कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। अगर तुम लोग चाहो तो मंदिर के पीछे मेरी कुटिया है, तुम कुछ दिन वहीं रह सकते हो। जैसे ही तुम्हें कोई ठिकाना मिल जाए तब चले जाना। इसके बाद आदि और शालू पंडित जी की कुटिया में ही रहने लगे। आदि मंदिर की साफ सफाई करता तो वहीं शालू माँ के लिए फूलों की माला बनाने का काम करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात आदि के सपने में माँ दुर्गा आती हैं और उससे कहती हैं, वत्स, तुम दोनों भाई बहन की भक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। अभी तुम दोनों को बहुत सारे कार्य करने हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। इसीलिए कल सुबह होते ही अपनी बहन को लेकर उत्तर दिशा की ओर चलते रहना। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। आदि चौंक कर उठकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने अगल बगल देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन सुबह वो पंडित जी को सारी बात बताता है। पंडित जी ने उन्हें खाना और कुछ पैसे दे दिए। दोपहर होते होते वो दोनों चलकर काफी दूर निकल आए थे। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। तभी उनके पास एक भिखारी आता है। फिर आदि और शालू अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा उस भिखारी को भी दे देते हैं। बच्चों, तुम दोनों ने खुद आधा पेट खाकर मुझे खाना दिया है। मेरे पास तुम्हें देने को तो कुछ नहीं है, पर आज मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताता हूँ जिसका जाप करके तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। पर बाबा, आपको इस मंत्र के बारे में कैसे पता? तू ये मंत्र याद कर ले बस, फिर देख तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तुझे याद तो होगा ही कि माँ दुर्गा ने तेरे सपने में आकर क्या कहा था। लेकिन आप इस बारे में कैसे जानते हैं बाबा कि दुर्गा माँ मेरे सपने में आई थी और उन्होंने क्या कहा था? तभी वो भिखारी हनुमान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जय श्री राम। बच्चों, माँ दुर्गा के आदेशानुसार मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा और तुम दोनों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर एक गांव आता है जहां एक दुकान के बाहर हेल्पर की आवश्यकता है का नोटिस लगा हुआ होता है। ये देखकर आदि और शालू उस सेठ की दुकान में काम करने लग जाते हैं। आदि जहां कपड़े बेचने का काम करता है, वहीं शालू उस दुकान में साफ सफाई के साथ साथ चाय पानी देने का काम संभाल लेती है। कुछ समय बाद आदि और शालू सेठ जी से कपड़े लेकर गांव-गांव बेचने निकल पड़ते हैं। उनके कपड़े हाथों हाथ बिक जाते हैं। सारा काम अच्छे से सीखने के बाद थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आदि और शालू खुद की कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं और माँ दुर्गा की कृपा से उनकी दुकान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। दोनों भाई बहन की दुकान से होने वाली मोटी कमाई से एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं और उसके अंदर माँ दुर्गा का बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं। फिर वो दोनों सुबह शाम माँ दुर्गा की भक्ति करने लगते हैं और हर महीने माता के नाम के भंडारे करवाने लगते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी उन पर खूब बरसता है और देखते ही देखते वो दोनों उस गांव के सबसे धनी लोगों में शुमार हो जाते हैं।